संक्षिप्त में अपनी सीधी सीधी बात कहूंगा। आप सब जानते हो कि इस समय देश में जिनकी सरकारें हैं वो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान से नहीं बल्कि मनु विधान से चले। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, जो आजकल विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, और तो और आश्चर्य की बात देखो, जिनने कभी बाबा साहब का पुतला जलाया था आज वो हिंदू सम्मेलनों में बाबा साहब की भी फोटो लगाने का काम कर रहे हैं और शेख चिल्ली जैसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि ये भारत जिसकी नींव, जिसकी रीढ़ की हड्डी बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान को खत्म करके किसी मनु के द्वारा लिखी किताब मनुस्मृति, उसके मनु विधान के से इस देश को चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उनको बताना चाहता हूं कि इस देश के 150 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं। और तुम अगर संविधान का एक पन्ना भी फाड़ोगे तो चाहे तुम्हारी सरकार मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे पूरे देश में हो, अगर बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान जो हमारे लिए गीता है, रामायण है, कुरान है, अगर उसका एक पन्ना भी फटा तो तुम्हारी सरकार को फाड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर कहने के लिए आया है। मेरे साथियों, आप सब क्रांतिकारी हो, आपको अपनी टीम और मजबूत करने की जरूरत है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों, और मजबूत करिए। ये भूमि क्रांतिकारी है, लोग बहुत अच्छे हैं, संविधान को मानते हैं और आडंबर पाखंड को मानते हैं, मिटाना चाहते हैं। और अगर आडंबर पाखंड को नहीं मिटाना चाहते तो इतने सारे लोग माला पहनाते वक्त क्यों कहते कि आपके हम रोज वीडियो सुनते हैं, क्यों कहते हम आरडी प्रजापति साहब को सुनते हैं? ये भी चाहते हैं कि इस देश से आडंबर पाखंड खत्म हो। तो सुन लो मेरे भाइयों, ऐलान कर रहा है आपका भाई दामोदर आरडी प्रजापति जी के सामने, हम दोनों साथी मिलके और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता मिलके, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय भाई विनय रतन जी और एक एक साथी मिलके इस मध्य प्रदेश की धरती से आडंबर पाखंड को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और उनसे भी कहना चाहता हूं, बोल रहे ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। किसकी लगाना चाहते हैं? मनु की लगाना चाहते हैं। मनु ने क्या किया? एक सड़ी सी किताब लिखी जिसका नाम मनुस्मृति है। और क्यों सड़ी सी बोल रहा हूं, क्यों बकवास बोल रहा हूं उस किताब को? उसमें लिखा है कि औरत तो दोयम दर्जे की होती है। उसमें लिखा है हमारी नारी शक्ति के लिए बड़ व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसमें औरत को बराबरी का सम्मान नहीं, इनका बस चले तो ये औरत को पैर की जूती समझते हैं। बताओ क्या ऐसी किताब का सम्मान होना चाहिए? बताइए। उसी मनुस्मृति में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम सब शूद्र हैं, और जब हम शूद्र हैं तो हमने अगर रामायण पढ़ ली, रामचरितमानस पढ़ ली तो हमारी जुबान काट दी जाए। उसी में लिखा है कि हमने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया या सुन लिया तो हमारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। उसी में लिखा है कि शूद्र जब रास्ते पे निकले तो उसके पीछे झाड़ू बांध दिया जाए जिससे रास्ता साफ होता जाए। उसी में लिखा है कि शूद्र के गले में हांडी टांग दी जाए ताकि उसका थूक जमीन पे नहीं गिरे। हमको इतना अछूत मानने वाली किताब को क्या बोलो हम मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? ऐसी किताब लिखने वालों की मूर्तियां लगाओगे और समानता देने वाला, हक अधिकार देने वाला जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उनकी मूर्ति नहीं लगाओगे? तो सुन लो मनुवादियों, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगेगी बाबा साहब की मूर्ति। जिसकी जितनी औकात है रोक के देख लेना, हम लगा देंगे 15 तारीख को लाखों लोग जाके, जिसकी हिम्मत हो रोकने की कोशिश कर लेना। एक और बात दामोदर कहने आया है, वैसे अस्ते जी ने कह दी लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं। इनने कहा इन्हीं का विषय है। हाँ, ये बात सही है। इस समय देश भर के अंदर सबसे बड़ी आडंबर पाखंड की दुकान कौन है? दुकान कहता हूं मैं, दतिया ग्वालियर वाले मत बताना, यहाँ के लोगों बताने दो। बताओ इस समय प्रधानमंत्री का मुंह बोला छोटा भाई
सबसे बड़े आडंबर पाखंड की दुकान तो सुन लो धीरेन्द्र शास्त्री, पूरा देश जान गया कि तुम आडंबर और पाखंडी हो। पूरा देश जान गया कि तुम अंधविश्वास फैलाते हो। और कह रहे यूजीसी पे बोल रहे हैं, यूजीसी मैं गारंटी देता हूं अस्ते जी, राय सिंह मोदी साहब, धीरेन्द्र शास्त्री से कोई पत्रकार में हिम्मत हो तो यूजीसी का फुल फॉर्म पूछ ले, और अगर वो बता दे उसका फुल फॉर्म तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, और नहीं बता पाए तो वो अपनी कथाएं बंद कर दे। मैं ये चुनौती दे रहा हूं दामोदर। धीरेन्द्र शास्त्री अब सुन लेगा मेरी बात, नहीं सुन लेगा, बराबर सुनता है, खबर पहुंचती है सो तैयारी कर लेगा। देखो भड़का दिया उसने पत्रकारों को, देख लो जरा यूजीसी का मतलब क्या है, लेकिन कर ले गूगल, यूजीसी का मतलब सीख ले। लेकिन क्या कह रहे, हम ना जाति चाहते हैं ना वर्ग चाहते हैं, हम तो सबको हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो जवाब दो धीरेन्द्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र? धीरेन्द्र शास्त्री यूजीसी में बोल रहा है, एक कवि बनता है कुमार विश्वास उसका नाम है, वो बोल रहा है कि यूजीसी के बिल में जो संशोधन हुआ है वो वापस लिया जाए। अरे मेरे भाइयों, शैक्षणिक संस्थानों में जब दलित पिछड़े का बेटा पढ़ता है, आदिवासी का, मुसलमान का बेटा पढ़ता है, तो उस शैक्षणिक संस्थान में, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में उसकी जाति देख के उसको कम नंबर दिए जाते हैं, उसकी जाति देख के उसके साथ रैगिंग की जाती है, उसकी जाति देख के उसके साथ भेदभाव किया जाता है। और वो भेदभाव ना हो सके इसलिए यूजीसी के नियमों में परिवर्तन किया गया है। और दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उसका समर्थन